तो स्टूडेंट आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे एक्सरसाइज कर ली। हमने कंटिन्यूटी भी कर दी है और उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज सारे कर लिए 5.2 से 5.8 तक। अब उस पर डिपेंड जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन डिफाइंड है और इसका हमने क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन करना। ठीक होगी। अब डिफरेंशिएशन के लिए आप देख रहे हैं इसमें सम ऑफ द टू फंक्शंस है। एक फंक्शन आपका क्या है, एक्स टू द पावर एक्स माइनस 3 है और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स माइनस थ्री टू द पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन को पहले क्या करते थे, इसका आप देखिए इसका बेस भी क्या है आपका, इसका बेस भी आपका वेरिएबल है और पावर वेरिएबल है। इसका बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप देखिए लेट जब इसको मानता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसको मैं y मान लेता हूँ और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इक्वेशन नंबर 1 वेयर जहाँ हमारे पास क्या है, y1 इज इक्वल टू एक्स to the power x square minus 3 and y2 is x minus 3 to the power x square। ये जो दो फंक्शन का सम है इसको मैंने y1 मान लिया और इसको मैंने क्या माना, y2 मान लिया। तो y1 क्या हुआ, x to the power x square minus 3 and y2 क्या हुआ, x minus 3 to the power x square। ठीक हो गया। अब इसको पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए जरा इक्वेशन 1 को। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get क्या मिलेगा, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करने, क्योंकि y क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x। y1 इसको y1 माना हुआ है, दिस इज y1 इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड दिस y2 इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x। देन वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट वी गेट, differentiation of what with respect to x is divided by dx. This is equal to differentiation of y1 with respect to x is d1 by dx plus differentiation of y2 with respect to x is dy2 by dx taking equation number 2। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या काम है कि फंक्शन को कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए सॉल्व करते समय, इसका डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, dy1 by dx अलग निकाल देते हैं और यहाँ से भी इसका डिफरेंशिएशन dy2 by dx पे अलग निकाल देते हैं और दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक हो, तो अब देखिए टेकिंग y1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका बेस भी वेरिएबल है, पावर भी इसकी वेरिएबल है। तो ऐसे टाइम में इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, इसका लॉग लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स व्हाट वी गेट हमको क्या मिलता है, दोनों तरफ का लॉग लेने पर लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक हो गया। अब आप देखिए log x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, जब सॉल्व करूंगा तो ये आपका पहले आ जाएगा। ठीक हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट log y1 इज इक्वल टू, क्योंकि आप जानते हैं log m टू द पावर n की वैल्यू कितनी होती है, n log ऑफ m होती है। log m टू द पावर n इज इक्वल टू, n पहले आ जाता है, log m हो जाता है, तो वही यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 और log ऑफ x।
ठीक हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए कहने का मतलब हुआ कि मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है, हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy ओवर डी एक्स प्लस dy टू बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू चाहिए जो हमने इक्वेशन नंबर 2 मान ली, यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, और इस सबको मैं ओमिट कर देता हूँ। तो क्या है हमारे पास अपना, अब आप इसको देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए थोड़ा जगह बनाते हैं। यहाँ देखिए क्या आएगा, ये जो नीचे में मैंने लिखा हुआ है log y1, ये वाला जो है इसका log y1 इज इक्वल टू ये है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो log y1 का कितना होगा 1 ओवर y1, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो log y1 का 1 बाई y1 dy बाई dx। इसको आप देखिए, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, एक आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3, दूसरा log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस प्लस इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस, dy बाई dx एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक हो, इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस log ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x dy बाई dx log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, कितना हो जाएगा आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर y1 dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको आप देखिए ये भी डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन चाहिए, एक टर्म एक फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा क्या होगा 3 हो गया, तीन का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dy बाई dx एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई dx 3, और बाहर से मल्टीप्लाई किसका है log ऑफ x का है, प्लस इसको देखिए log x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 बाई एक्स हुआ, तो 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो कितना आया ये, इसको देखिए आप, दिस इज इक्वल टू नाउ dy1 over dx, this implies that is equal to कितना हो जाएगा, y1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी y1, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए, 2 पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगा 2x होगी, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सिंपल हम इसको 2x, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2x लिखा मैंने, ये तो 0 हो जाएगा, और इसमें सीधा log x की मल्टीप्लाई हो जाएगी log ऑफ x, क्योंकि y1 की मल्टीप्लाई तो पूरे में होगी ना, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस आपके पास क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स हो गया यहाँ से, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज दैट dy1 ओवर dx इज इक्वल टू y1 मीन्स इस y1 की वैल्यू, क्योंकि तो मैंने कंसिडर किया हुआ था y1 का वास्तविक वैल्यू तो ये है, तो मैं इस y1 को इससे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इनसाइड द ब्रैकेट 2x log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, dy बाई dx की वैल्यू आ गई आपके पास, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 inside the bracket 2x log of x plus x स्क्वायर माइनस 3 बाई, ठीक है, इसके हमको जरूरत पड़ेगी, इसको मैं ओमिट कर दे रहा हूं। तो अब कितना आएगा देखिए, अब आपको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू रख करके y2 ले करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy2 बाई dx आएगा, ठीक हो गया, dy2 बाई dx निकलेगा, और जब dy2 बाई dx निकलेगा फिर दोनों हम कहाँ रख देंगे, dy बाई dx में रख देंगे,
तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब किसका करते हैं, इसका करते हैं। y2 इज x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसका बेस भी क्या है, वेरिएबल बेस है, और पावर भी इसकी वेरिएबल है। ठीक हो गया, चार है दोनों। तो लॉग कर इनका डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें लॉग लेना चाहिए, यानी आसान हो जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, कितना आएगा लॉग लेने के बाद, वी गेट, क्या मिलेगा, log of y2 इज इक्वल टू log of x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी क्या हो जाएगा, देखिए वही log m टू द पावर n, तो n पहले आ जाएगा, इसका मतलब इसकी पावर है तो एक्स स्क्वायर आपका पहले आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log ऑफ x माइनस। ठीक हो गया। Differentiating with respect to x, we get, क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से log y2 आ जाएगा 1/y2 और dy टू बाई dx आ जाएगा। ठीक हो गया, log y2 के 1/y2 dy टू बाई dx। अब देखो ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू लॉग ऑफ दिस प्लस log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, log ऑफ x माइनस 3 इसका डिफरेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देखिए और आगे इसको लिखिए, कितना आएगा, देखिए आपके पास जो y2 है उसको मैं राइट हैंड साइड में कर देता हूँ, 1/y2 y2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट dy2 बाई dx इज इक्वल टू कितना हो रहा है, y2 इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x log x माइनस 3 प्लस, देखिए log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, तो इसको log x समझिए आप, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x जगह x माइनस 3, 1/x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तीन पर आ जाएगा। ठीक हो गया तक। अब देखिए कितना हो गया, इसको वैल्यू रख लीजिए, y2 की वैल्यू आप रिप्लेस कर लीजिए, y2 की वैल्यू रखने से कितना आ जाएगा, वो आपको आपके पास आ जाएगा dy2 बाई dx इज इक्वल टू, y2 मीन्स y2 को रख लीजिए जो इसकी वैल्यू है x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस। ठीक हो गया। अब सिंपल आप देखिए dy बाई डी एक्स क्या है, dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान रखा था, ये आपकी इक्वेशन 2 थी, इसको इक्वेशन में 3 मान लेता हूं, और ये वाली जो इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और 4 से dy1 बाई डी एक्स एंड dy2 बाई डी एक्स की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। dy1 बाई डी एक्स कहाँ से, यहाँ से, dy2 बाई डी एक्स कहाँ से, यहाँ से, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो अब कितना होगा, अब आप देखिए मेरे पास जो आपका आया dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, देखिए dy by dx is now is equal to dy by dx, वो वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इनसाइड द ब्रैकेट क्या है 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस dy बाई dx ये आपका,
ठीक है, तो वैल्यू आप पुट कर लीजिए यहाँ। ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स रख लीजिए, ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर वैल्यू 3, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर होगा x माइनस। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने y माना हुआ, इसको मैंने y माना था ना, ये मैंने y माना था, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका यह ठीक होगी। तो आंसर भी इसका चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। आगे पीछे कर सकते हैं, इसको चाहो यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, ठीक हो गया। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, आपका इसका डिफरेंशिएशन आपका ये हो गया। तो इस टाइप से आप करेंगे। ऐसी स्थिति में आप पहले अलग अलग इनको करके, इसको y1 लेकर के, इसको y2 लेकर के, फिर अलग अलग का लॉग ले लीजिए और फिर डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 13, उसको देखिए। वाला क्वेश्चन आपके पास, इफ दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द डिवाइडर। कुछ कंडीशन x के लिए भी दे रखी है कि x की वैल्यू -1 और +1 के बीच होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, ठीक है। माना फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2, तो 4 हो गई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -3, और ये क्या बन जाएगा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसलिए वो कंडीशन x की वैल्यू जो दी रहते हैं ना क्वेश्चन में, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 और -1 के बीच होनी चाहिए, तब निकालिए डिफरेंशिएशन। वो भी आपको समझना चाहिए कैसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3 हो गई, तो 1 माइनस 9 हो गई, 3 का स्क्वायर 9, और 1 माइनस 9 क्या -8, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव। अभी तक हमने स्क्वायर रूट सब किसके पढ़े हैं, पॉजिटिव नंबर के, तो स्क्वायर रूट, और जब वो नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और हम ये सारी डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं x की वैल्यू कैसे रियल के रूप में है, ठीक है। हमने सेट ऑफ रियल से x की वैल्यू ली हुई है, ठीक हो गया स्टेप। तो इसका डिफरेंशिएशन आप देखिए, वैसे जैसे मैं कह रहा था, इसको y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, वेयर जहां मैंने क्या ले रखा है, y1 मैंने क्या ले रखा है साइन इनवर्स x, एंड y2 हमने ले रखा है रिस्पेक्ट साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए, क्योंकि एक साथ करेंगे तो मिस्टेक हो सकते हैं, एक एक पीस करके करेंगे आप। इसका डिफरेंशिएशन अलग कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर लीजिए, ठीक है। y का आपने अलग का, तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू दिस, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो इसका मैं अलग निकाल दूंगा, इसका अलग निकाल दूंगा, फिर दोनों को वहां रख दूंगा, ठीक है। थोड़ा आसान बन जाता है ऐसे में। तो ये जो क्वेश्चन 1 है, इसका डिफरेंशिएशन के लीजिए x के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy ओवर dx प्लस dy बाई dx, ठीक हो गया। बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x, y1 is also the function of x,
y1 is the function of x and y2 is also the function of x. So differentiation of y1 with respect to dy by dx, differentiation of y2 with respect to dy by dx. इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। तो क्या करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएशन कर लिए, dy by dx अलग निकालिए, dy by dx अलग निकालिए और उन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ रख देंगे तो यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx. नाउ y1 is sin inverse x. Differentiating both sides with respect to x, क्या मिलेगा आपको, इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dy by dx, ठीक हो गया। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स, ठीक हो गया। तो यहां पर लिख लेते हैं, हमारे पास आपके पास आया dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन किसका, इस y1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, कहने का मतलब हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक हो गया। अब देखिए, अब dy by dx कैसे निकालेंगे उसको देखिए आप, इसको देखते हैं। अगेन y2 इज, हमारे पास y2 किसी फॉर्म का है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x टाइप का ये भी, इसको x मानिए आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, y2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये पूरा x है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब जो इसके साथ है ये, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन, आज इसका होना है इंटू डिवाइड एक्स, किसका, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया दोस्तों। अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा मैं आपको यहाँ पर निकाल के बताता हूँ, तब आप डायरेक्ट वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, आप अलग अलग पीस में कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। तो डिवाइड एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पावर में निकाल दी 1/2। और जब ऐसे में डिफरेंशिएशन करते हैं समथिंग टू द पावर, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, तो ये पावर पहले आ जाती है 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1, ठीक है, 1/2 माइनस, ये पहले आ जाता है जो पावर में से 1 माइनस हो जाता है ये। और अभी तो इसका देख रहे हैं, पावर का हिसाब देख रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन हो, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू dy dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, देखिए 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/2, इसको नीचे लिया 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू, अब आप देखिए इसको, देखो ये भी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है, तो 1 का डिफरेंशिएशन अलग होगा, एक्स स्क्वायर का अलग होगा, तो 1 का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, -2x, तो इसको लिख लीजिए -2x, ठीक हो गया। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आया, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 पावर है तो स्क्वायर होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो इतना आ गया तो मैं इसको यहाँ इतना रख दूंगा, ठीक हो गया स्टूडेंट, ठीक आ रहा है, 1/√2 दिस, और इसका डिफरेंशिएशन, इसका हमने कैसे निकाला, 1/2 पावर पहले कर दिया, पावर हो जाएगी और इसकी -2x साइन, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ यहाँ आप देखिए 1/√, देखिए 1 माइनस, देखो ये स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, और खोलो इसको तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास आ रखा है
माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 से आपका 1 कट गया और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका एक्स आ गया। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए कितना आता है, इसको देखिए आप, dy टू बाई डी एक्स इज dy टू बाई डी एक्स इज कितना, ये तो 1 बाई एक्स हो गया, 1 बाई एक्स इंटू माइनस एक्स, ये ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया तो ये आपके पास आया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स भी आ गया, dy टू बाई डी एक्स भी आ गया। इन दोनों वैल्यूज को आप कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ठीक हो गया, दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, dy ओवर डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना है, ये है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस dy बाई डी एक्स कितना है, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यही तो है, और ये कितना हो गया 0। तो आपके पास डिफरेंशिएशन कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन आपका कितना हो गया, 0। ठीक हो गया। तो आंसर एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर था आपका 13, तो ये आपका 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, स्टेप वाइज हम क्वेश्चन करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे तो गलती होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं, और ये बड़े क्वेश्चन आए कहीं पर मिस्टेक हो गई तो फिर एकदम पकड़ना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको वहां पर आंसर शीट नहीं रहती है कि आंसर मेरा सही आया कि गलत आया, इसलिए आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसको आसानी से और सही रूप में कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है, एक्स की रेंज दे रखी है, एक्स कहां से कहां है, -1 लेस देन एक्स इज लेस देन 1, इस रेंज के अंदर है एक्स की वैल्यूज। ठीक हो गया, मतलब एक्स की वैल्यूज -1 से +1 के बीच रखी गई, क्योंकि एक्स की वैल्यूज माना नेगेटिव में आ गई, -1 से और छोटी आ गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका -2 आ गया एक्स की वैल्यू, तो -2 + 1 तो -1 स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन आपका रियल फंक्शन रहे, रियल वैल्यूड फंक्शन रहे, उसके लिए कंडीशन क्वेश्चंस में दी रहती है, थोड़ा आपको देख लेना चाहिए कि ये जो कंडीशन दी रहती हैं ये क्यों दे रखी हो। ठीक हो गया, अब आप देखिए, प्रूव दैट, आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट, क्या सत्यापित कीजिए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमको लाना है, ये सिद्ध करना है, प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दिस, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x इट इज गिवन दैट y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दे रखा है, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोजिशन कीजिए, साइन नेगेटिव हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y इज इक्वल टू -y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स हो गया आपके पास। ठीक है, अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
वी गेट, दोनों तरफ का वर्ग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर का नेगेटिव बढ़ जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया आपको? अब कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, स्क्वायर रूट हटेगा ना तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर इसका वाई स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर भी हो। अब जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या रहा है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या रहा है हमारा, इसको इसके साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको इसके साथ कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारे पास 0, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ ले लिया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर, प्लस एक्स वाई यहां से कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, दोनों एक ही तरफ के फैक्टर हैं, एक्स माइनस वाई, और दिस में भी रिटर्न एज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, दोनों तरफ सेम टाइप के फैक्टर है, इसको हटा लीजिए। ठीक है, या एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगा, उसको काट दीजिए। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, फिर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। ठीक हो गया, यहां से आप एक्स कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा इस और इसमें 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, या एक्स के रूप में वाई के रूप में सॉल्व करो इसको। ठीक है, आप ऐसा करिए, इस और इसमें लीजिए कॉमन, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू आपके पास आया माइनस एक्स ओवर 1 प्लस। ठीक है, एक्स वाई में एक रिलेशनशिप बन गया, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं सब ओमिट कर देता हूं यहां से, और इसका आप डिफरेंशिएशन करें, देखिए कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारे पास आया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, y इज इक्वल टू y इज गिवन बाई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, तब प्रूफ ही हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कर देते, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन करने से इसका, y का डिफरेंशिएशन, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसको देखिए आप नेगेटिव साइन में बाहर ले लेता हूं, ये क्या है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर कितना 1 प्लस एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। है समझ में, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फॉर्मूला है। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखिए कितना आ रहा है,
एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा, माइनस इसको आप देखिए, इसका डिफरेंशिएशन आप जब देखेंगे डिवाइड एक्स 1 प्लस एक्स का, ये दो का सम है, तो ऐसा कर सकते हैं डिवाइड एक्स 1 का डिफरेंशिएशन प्लस डिवाइड एक्स किसका एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो गया और इसका कितना हो गया 1, ठीक है। तो इस 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, ठीक है, अंदर ले जाएंगे ना, डिवाइड एक्स 1 का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आया माइनस एक्स, ठीक है, केवल माइनस एक्स हो गया, यहाँ से ये 1 आ गया, ये एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे आपका ये कट गया और माइनस साइन आपका यहाँ पर है, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं इसको कितना, इसको आप वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। समझ में आ गया, ये तो लाना था प्रूव करने के लिए, -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है इसमें। तो ऐसी प्रॉब्लम का आप करिए, जो आपको तमाम हमने कई मेथड बता दिए हैं, स्टेप वाइज आप काम करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आगे इसको कुछ और प्रॉब्लम के लेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।